कराची के इलाके गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाम बहक। नाज़माबाद, माड़ीपुर और कुरंगी 1 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार नईम सादा कपड़ों में होटल पर बैठा था। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर में चोरी। FIR के मुताबिक मुलजमान 30 सोना 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले उड़ाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजान मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़ायद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहमत पर 59 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया, थानों के SHO सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कहा कि निगरान हुकूमत ने सिंध के SP और थानेदार यूँ तब्दील किए जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। थाने के अमले हेड मुंशी कहीं से उठाकर कहीं फेंक दिए, इसीलिए अमन अमान के मसले ने जन्म लिया। इस सब को ठीक करना है, जिसमें वक्त लगेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में है, लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हैं, जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। कि उनका चीफ मिनिस्टर सिंह का नुक्ता अपना है। एक भी SP, DSP, SHO मैंने नहीं लगाया था। IG जो पुराने थे, बड़े अच्छे प्रोफेशनल रिफत पुकार उन्होंने लगाया और उनकी भी तमाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के उसके बाद लगाया गया था। जब तक वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कच्चे के डाकू खत्म नहीं होंगे। शहरों में भी जब तक SSP लेवल के अफसरान रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने सिंध में जराइम पर काबू पाने का तरीका बता दिया। वज़ीर आला सिंध के बयान पर नो कमेंट भी कहा, लेकिन मसले की जड़ भी बता दी। कहा कि उन्होंने कोई SP या SHO नहीं लगाया, तमाम पोस्टिंग IG ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हमारे दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। पुलिस को वसाइल और अच्छे हथियार मुहैया किए जाएं तो यही जराइम कंट्रोल करके दिखाएगी। बरतानिया आने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू हो गए। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर्स वगैरह पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद भी 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद को 2025 तक पहले 34,500 और फिर 38,700 पाउंड कर दिया जाएगा। फैमिली वीज़े पर मुकीम अफराद पर वीज़े की तजदीद के वक्त नए कवायद का इतलाक़ नहीं होगा। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, बल्कि इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रहा तो मुआशी बहाली भी शुरू हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 2.8% हो जाएगी। इस साल ये शरह 1.9% रहेगी। बैंक ने पाकिस्तान में आए सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम को मुआशी बहाली की राह में बड़ा चैलेंज करार दिया। उम्मीद दिलाई कि रवा माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 50 वर्षों की सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई।
इसराइली हमले में हमास सरबराह इस्माइल हानिया के 3 जवान बेटे शहीद हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों ईद मिलने एक पनाह गुज़ीन कैंप गए थे जब इसराइली फौज ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद। जवान बेटों की शहादत के बावजूद इस्माइल हानिया पुरअज़्म कहा कि उनके बेटों का खून गजा के दीगर शौदा से कीमती नहीं है। गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली ज़ुल्म के ख़ात्मे की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत ईरानी सिफारतकार भी शहीद हुए थे। जो बाइडन ने कहा कि मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र वो इसराइल का भरपूर दिफा करेगा और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकात में पहल करने का मशवरा। कहा कि मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन नाहम किरदार अदा कर सकते हैं। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। सूबाई हुकूमत की कोर कमांडर से मुलाकात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। बहावलनगर के मुदरसा थाने के SHO समेत 3 एहलकारों पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एक घर पर छापे के दौरान एहलकारों पर तशद्दुद किए जाने और यरगमाल बनाए जाने पर उस घर की खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंटरनेट पर वायरल वीडियोज़ के मुताबिक फौजी वर्दी में मलबूस कुछ अफराद ने थाना A डिवीजन पहुँचकर SHO समेत 4 एहलकारों को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल पहुँच गए, ताहम कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की खसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहल खाना से मुलाकातें। कैदियों ने अपने अहल खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें की। ईद के दूसरे रोज़ भी कैदियों के अहल खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत दी गई। शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में बीवी और बेटियों की मुलाकात। मेहरबान कुरैशी साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस की आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत है। उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI ने हिदायत की है कि पार्टी तंजीमें आसिर कारकुनान के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है। कारकुनों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। असीर कारकुनों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। में गर्दालूद तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने के बाद आज से 20 अजला में बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मरी गलियात, रावलपिंडी और शालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है।
गवर्नर सिंध की दावत पर बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ की फैमिली के साथ गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी। गवर्नर सिंध ने कहा कि 3 दिनों में 11,000 राइडर्स को रजिस्ट्रेशन के जरिए ईदी और राशन दिया गया। तमाम राइडर्स और उनके अहल खाना को IT कोर्स करवाए जाएंगे। कोशिश है कि राइडर्स की उजरत दुगनी हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाएंगे। हाज़रीन ने कवाली नाइट और डिनर खूब इंजॉय किया। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी से रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। डॉक्टर आसिम ने गवर्नर सिंध को अहम सियासी शख्सियत का पैगाम पहुंचाया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून ने कहा है कि MQM सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर कामरान जसोरी के दिफा में नाकाम हो गई। MQM गवर्नर सिंध की नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल कर रही है। अंदरूनी इंतशार का शिकार MQM रहनुमाओं के बयानात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली हमलों ने गजा को खंडरात में बदल दिया, लेकिन बच्चों के ईद मनाने के जज्बे को ठंडा नहीं कर सका। झूलों के बगैर ईद के त्यौहार पर फ़लस्तीनी बच्चों ने खंडरात में तब्दील छत को ही झूला बना लिया। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीमुर रहमान की आज 90वीं सालगिरह है। यूनानी शायर होमर का तर्जुमा किया, चेखोव के ड्रामों को उर्दू रूप दिया, दास्तान मुरत्तब की, अफसाने लिखे और रुझान साज रुझान शिकन शायरी की। उर्दू अदब के क़ारीन मोहम्मद सलीमुर रहमान को उनकी ज़िंदगी के 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के तूफान, मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।